12 मिनट के अपने बजट भाषण में उन्होंने कंपैरिजन चार्ट दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपैरिजन चार्ट दिया है। डबल करने की योजना है क्या? हाँ, तो जैसे अब प्रखंड को जो हमारा ट्रैफिक फ्लो को देखते हुए प्रायोरिटाइज करके उनको हम लोग डबल करेंगे। 3,47,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आज बिहार के विकास को एक नई दिशा देगा। स्वास्थ्य विभाग भी कई नए काम को करता हुआ इस बजट के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। हमारे इंडस्ट्रीज को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है। इस विषय को लेके ममता बनर्जी जी कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक अपनी पार्टी का और अपना शक्ति लगा रही हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। नीतीश सरकार की ओर से बिहार विधानसभा में साल 2026-27 का बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि बिहार का ये बजट पेश वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा किया गया है। महज 12 मिनट के अंदर बजट पेश कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है बजट पेश होने के बाद, और तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं। पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए। जो अवधारणा रही है उस अवधारणा पर ये बजट आया है, और खास करके जो हमारा वंचित समाज है, हमारे जो किसान हैं और हमारे इंडस्ट्रीज को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस किया है, और रूरल इकोनॉमी को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकें उस पर हम लोगों ने इस पर व्यवस्थित किया है इस बजट को। तो जो हमारा अभी 13 कुछ जो हमारा विकास दर है, उस विकास दर को और कैसे हम आगे बढ़ाएं। जो नीतीश कुमार को ये बिहार जब मिला था तो ये 7,000 प्रति व्यक्ति आय पर बिहार था, और आज ये 68,000 प्रति व्यक्ति आय पर है, और इसको कैसे हम दुगना करें इन 5 वर्षों के, उन सब चीजों को फोकस करके ये पूरा बजट। 12 मिनट ही बजट भाषण हुआ है। नहीं, उन्होंने 12 मिनट के अपने बजट भाषण में उन्होंने कंपैरिजन चार्ट दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कंपैरिजन चार्ट दिया है। अभी तो बजट सेशन चलेगा, इस पर होगा। विभाग डबल करने की योजना है क्या? हाँ, तो जैसे अब प्रखंड को जो हमारा ट्रैफिक फ्लो को देखते हुए प्रायोरिटाइज करके उनको हम लोग डबल करेंगे, सो दैट कि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है फर्दर स्ट्रेंथन हो। बिहार का आम बजट आज बिहार के लिए बहुत विशेष दिवस है, जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने एक बार फिर से एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया बिहार की जनता का सेवा करने के लिए। और नई सरकार का ये पहला बजट आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय विजेंद्र यादव जी के द्वारा सदन में रखा गया। 3,47,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आज बिहार के विकास को एक नई दिशा देगा, और गांव, गरीब, मजदूर, किसान और बिहार के समग्र विकास की दिशा में एक नया कदम आज का बजट बढ़ाएगा। स्वास्थ्य विभाग इस बजट में क्या कुछ भूमिका? स्वास्थ्य विभाग भी कई नए काम को करता हुआ इस बजट के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। विशेष करके सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण अस्पताल हैं, उन ग्रामीण अस्पतालों की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा, वहाँ व्यवस्थाओं का उन्नयन किया जाएगा। सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त होते हैं, उनकी राशि को भी बढ़ाने का विचार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, और आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में भी इस बजट के माध्यम से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हैं, उन सीनियर सिटीजन को भी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो इस बजट के माध्यम से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इस वित्तीय वर्ष 26-27 में हम और बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग घमंडिया चुनाव आयोग है, अभी तक से हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। देखिए, ये तो बंगाल की जनता देख रही है कि वास्तव में घमंडिया नेता के रूप में वो व्यवहार कर रहे हैं। आप बताइए, जिस विषय को लेके ममता बनर्जी जी कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक अपनी पार्टी का और अपना शक्ति लगा रही हैं या विषय उठा रही हैं, क्या उस विषय पर बंगाल की एक भी जनता कहीं बाहर आके कोई अपनी बात कह रही है? मीडिया को कह रहा है, कहीं सड़क पे कह रहा है? किसी भी जन समूह ने, आम लोगों ने कहीं SIR के खिलाफ कोई अपनी बातें कही हैं क्या? और SIR में जो बातें ममता बनर्जी कर रही हैं, SIR के तहत जो काम हो रहा है,
काम तो उन्हीं के अधिकारी कर रहे हैं, डीएम तो उन्हीं के हैं, एसडीओ तो उन्हीं के हैं, और नीचे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तो सब पश्चिम बंगाल सरकार के मातहत काम करने वाले लोग हैं, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। तो क्या उनको अपने अधिकारियों पर भरोसा या विश्वास नहीं है, या वो अपने अधिकारियों पर ही आरोप लगा रही हैं? वो क्या कर रही हैं वो तो स्पष्ट बताएं। एसआईआर का विरोध केवल राजनीति के लिए करना उचित नहीं है, और चुनाव आयोग को बिना मतलब का जनता के बीच में भ्रम पैदा करना चुनाव आयोग के बारे में ये भी उचित नहीं है। चुनाव आयोग तो एक संस्था है, जो संस्था नियमों और नीतियों को लागू करवाता है, लेकिन करने वाले अधिकारी तो पश्चिम बंगाल सरकार के मातहत ही तो हैं, उन्हीं के तो डीएम है, रिटर्निंग ऑफिसर तो उन्हीं के हैं। वो अपने अधिकारियों से ही क्यों नहीं रिपोर्ट ले लेती हैं? तो किस तरीके से तमाम मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है, वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि बंगाल को लेकर भी जो है ममता बनर्जी को लेकर भी मंगल पांडे ने कई बातें कही हैं। क्या उनके अधिकारी उनसे नहीं समझ रहे? तमाम बातें कहते हुए नजर आए हैं मंगल पांडे। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने बताया है किस तरीके से बजट से क्या कुछ फायदा होगा बिहार को, वो तमाम बातें कही गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।